गुजरात के मेहसाणा जिले में बसा एक छोटा सा शहर वडनगर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान होने की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन यहाँ का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व इससे भी कहीं अधिक पुराना और समृद्ध है। कभी व्यापार का प्रमुख केंद्र रहे इस प्राचीन शहर में भारत की विविध और समृद्ध धरोहर की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। वडनगर की एक प्रमुख धरोहर श्री हाटकेश्वर महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। अपनी नक्काशी और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर शहर की सांस्कृतिक धरोहर का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ का तो पुरातत्व खाता ने बताया कि 2200 साल पहले का ये मंदिर है और अभी जो कलयुग में 2016 में 11 में मोदी साहब ने ये सब वडनगर को पर्यटन क्षेत्र में रख दिया, तो ये 19 करोड़ देके जगह का विकास किया और अभी भी थोड़ा काम चालू है। और ये हाटकेश्वर का सुवर्ण यानी ऐश्वर्य, तो ये हाटकेश्वर महादेव है वो ऐश्वर्य देने वाले हैं। शहर की हलचल के बीच यहाँ पर एक शांति प्रिय जगह है, शर्मिष्ठा झील। ये ऐतिहासिक झील पर्यटकों के लिए सुकून भरी जगह है। चारों ओर हरियाली से घिरी ये झील बेहद ही खूबसूरत है। इसके पास एक म्यूजिकल रागों पर आधारित थीम पार्क भी है, जो अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के मुताबिक हाल के वर्षों में शहर में काफी विकास हुआ है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और अभी जो है इलेक्ट्रीफाइड रूट और मेन लाइन पर भी आ रहा है और गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि इसी लाइन को ये तरंगा हिल्स मेहसाणा जो अभी है इसको आगे एक्सटेंड करते हुए अंबाजी होकर के ये आबू रोड से वो मिलाएंगे उसमें, तो उससे इस एरिया में टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। झील से कुछ ही दूरी पर एक भव्य विजय द्वार कीर्ति तोरण स्थित है, जो वडनगर की ऐतिहासिक महत्वता का प्रतीक है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। ये अद्भुत संरचना 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश के शासनकाल में बनाई गई थी। इस पर हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक दृश्यों और शाही चित्रों की नक्काशी की गई है, जो उस समय की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाती है। सन 2000 के शुरुआती वर्षों में गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने वडनगर में एक बौद्ध मठ के अवशेष खोजे थे। इस खोज ने वडनगर को बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित किया। 1992 में बोधिसत्व की एक मूर्ति की खोज के बाद वडनगर के आसपास से और भी कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इतना ही नहीं, वडनगर में गहराई से हुई खुदाई से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और IIT खड़गपुर सहित अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने यहाँ एक बस्ती के प्रमाण पाए हैं, जो लगभग 800 ईसा पूर्व की है। फिलहाल यहाँ एक एक्सपीरियंशियल म्यूजियम बनाने का कार्य चल रहा है। प्रोफेसर अनिंद्य सरकार के मुताबिक ये म्यूजियम वडनगर के 2500 वर्षों के विकास को दिखाएगा और 7 अलग-अलग सांस्कृतिक अवधियों की कहानी बताएगा। During these excavation, something like 7 cultural layers were found, and each of these cultural layers were characterized by their different kinds of cultural elements, like for example potteries, like coins. And when we joined the excavation of Vadnagar, we wanted to know the chronology of the Vadnagar, that how old the city is, and the oldest layer which we define as period 1, it gave us a date of something like 800 BCE, that means almost 2800 years old.
and that surprised us very much. वडनगर में स्थित म्यूजियम क्लॉक टावर और आर्ट गैलरी यहाँ की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ आने वाले पर्यटक वडनगर के इतिहास और भारतीय इतिहास में इसके महत्व को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस म्यूजियम में वडनगर के धर्मों, शासकों और पौराणिक कहानियों से जुड़ी जानकारियां दर्शाई गई हैं। साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी एक गैलरी भी है। यहाँ पे ये पूरी आर्ट गैलरी में दिखाया गया है, जैसे कौन से धर्म यहाँ पे रह चुके हैं, शिव धर्म, बौद्ध, जैन, वैष्णव, ये सब धर्म यहाँ पे रह चुके हैं। सोलंकी वंश का शासन रह चुका है, जैसे बार बार आक्रमण हुए तो 7 पार्ट्स कैसे निकले हुए हैं, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। ताना और रीरी ने जो मल्हार राग गाया था उनका म्यूज़िक भी यहाँ पर है। 2 प्रोजेक्टर है जिनके बारे में यहाँ पे वडनगर की कई सारी हिस्ट्री इससे पता चलती है, जैसे कि मोदी जी का बचपन कैसे बीता था, ये सब यहाँ पे बताया जाता है। कुल मिलाकर वडनगर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना है। यहीं के प्राचीन मंदिर, शांत झीलें और ऐतिहासिक स्थल भारत के अतीत की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। वडनगर एक ऐसा स्थान है जो हर किसी के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है।